आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे। हम आज बताने जा रहे हैं आपको हमारे ही घर से ही जुड़ा एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि आमतौर पे तो हम लोग डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ करते हैं, लेकिन वो सही में सही है या गलत है हम उसको नहीं जानते। हम आज आपको बताना चाहेंगे टूथपेस्ट के बारे में, जो हम उसको ख़रीद कर लेके आते हैं और उसको अपने यूज़ करते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं, अपने बच्चों को भी यूज़ करवाते हैं और बिना सोचे समझे उसे यूज़ करते हैं। ये भी नहीं समझते हैं कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, वो कितना हद तक गलत प्रभाव दे सकता है हमारे बॉडी के ऊपर, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझते हैं। क्योंकि अगर वाकई में अगर दांत साफ़ करने के लिए हम लोग पेस्ट लेकर आते हैं दांत साफ़ करने के लिए, तो उससे तो दांत साफ़ होता है, लेकिन क्या होता है हम लोग दांत साफ़ करने के लिए तो पेस्ट लेकर आते हैं, लेकिन आगे चलकर हमारा दांत ही साफ़ हो जाता है। दांत ही साफ़ होने का मतलब कहना चाह रहे हैं कि दांतों में दुर्गंध आना, दांतों में सड़न होना, जैसे आमतौर पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां दांतों से रिलेटेड होती हैं। जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा कि पहले इतना डेंटिस्ट लोग नहीं थे, दांत के डॉक्टर नहीं थे, लेकिन आज दांत के डॉक्टर आपको हर चौराहे, हर गली, हर मोड़ पे मिलेंगे, क्योंकि दांत का ही प्रॉब्लम इतना हो गया। तो हम लोग दांत का तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पेस्ट तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो सही है कि गलत है हम आपको एक डेमो के ज़रिए दिखाना चाहेंगे। आप लोग आई होप आप लोग रेडी हैं देखने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा और गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। लेट स्टार्ट। पहले हम आपको बताना चाहेंगे रेड पेस्ट के बारे में। देखिए ये मार्केट का रेड पेस्ट है, हम इसे दिखाना चाहिए। है बबूल के बारे में भी आपने जाना होगा। बबूल पैसा वसूल, देखते हैं पैसा वसूल करता है कि नहीं करता। अब है पतंजलि दांतकांति, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, हर घर में छाया हुआ है पतंजलि दांतकांति, लेकिन ये सही में सही है या गलत है ये आप खुद देखेंगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि सही है या गलत है, आप इसे खुद देखकर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि सही है, मार्केट का पेस्ट सही है या गलत है। फिर हमारी कंपनी का डेंसोडेंट, जो बना किससे है? नीम और ग्लोब से। HCl, ये हमारे लार में पाया जाता है, पाचन तंत्र में, जो कि हमारे भोजन में खाना पचाने का काम करता है। तो हम कहना चाहेंगे कि मार्केट का पेस्ट में, सभी के पेस्ट में आपने देखा होगा कोटेशन लिखा हुआ रहता है कि अगर 5 से 6 साल के बच्चे या फिर 7 साल के बच्चे अगर उसे यूज़ करें तो बहुत सारे उसको प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर उसने यूज़ कर लिया तो आप फिजिशियन से मिलिए, डेंटिस्ट से मिलिए, लेकिन कंपनी आ देती है कि आपका पेस्ट गलत है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको नज़रअंदाज करके पेस्ट को यूज़ करते हैं और साथ में अपने बच्चों को भी यूज़ करवाते हैं और उसका बहुत गलत रिएक्शन पड़ता है, क्योंकि आपने 5 से 6 साल को बच्चे को इसलिए मना रहता है पेस्ट को यूज़ करना क्योंकि उनमें थूक फेंकने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। फिर भी हम ये बात जानते नहीं हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है, पेस्ट को ब्रश तो नहीं करता लेकिन पेस्ट को चाट लेता है। अब पेस्ट को चाटने से उसको बहुत सारा अंदर से प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि आमतौर पे आपने बच्चों को देखा होगा वो कहते हैं मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे माथा में दर्द हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहती कि एकदम पेस्ट की वजह से, हाँ, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम आता है उसका एक कारण पेस्ट भी हो सकता है, लेकिन आप इसे ध्यान दें, क्योंकि आप बड़े हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम देखिए HCl को सब पे डालेंगे और क्या रिएक्शन करेगा, क्योंकि हमारे शरीर में पाचन तंत्र में तो HCl ही पाया जाता है और पेस्ट है हमारे पास, तो दोनों को देखेंगे कि अगर दोनों एक दूसरे में टकराएगा तो कैसा रिएक्शन करेगा। पेस्ट है, ये बबूल है, ये पतंजलि है और ये हमारी कंपनी का डेंसोडेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब में से जैसा लग रहा है कि कुछ खोल रहा है, तो सोचिए कि ये पेस्ट हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे बच्चे के बॉडी के अंदर जाएगा, तो क्या इसका कैसा रिएक्शन करेगा? इससे सेम रिएक्शन करेगा। आप अगर गूगल पे भी सर्च मारेंगे ना कि बच्चे को अगर पेस्ट पेट में चला जाएगा तो कैसा रिएक्शन करेगा, आपका सेम रिएक्शन यही दिखाएगा। आप देख सकते हैं सारे में खोल रहा है, लेकिन एक में हमारे जो डेंसोडेंट है उसमें तो कुछ नहीं हो रहा। इसमें भी होना चाहिए था, क्योंकि ये केमिकल से नहीं बना हुआ है। तो आप आई होप हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपने अब तक जो गलती कर दिया है उसका तो कहा नहीं जा सकता, गलती तो गलती होती है, गलती कर दिया, लेकिन गलती को सुधारा भी जा सकता है। तो कि अब तक जो भी आपने किया आप उसका तो कोई लिया दिया नहीं, लेकिन आगे आप लोग सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार दोस्तों, ARL के वैदिक आयुर में आप सारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे ARL डेंसोडेंट के बारे में, इसके इस्तेमाल से होने वाले फ़ायदे और सही उपयोग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूं कि हमारे सही जानकारी नहीं होने के कारण हम किस तरह से पैसा दे करके हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दांतों के लिए जहर खरीद करके ले आते हैं। हाँ दोस्तों, जहर, धीमा जहर। मेरी बात सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा, आप कहेंगे कि यह मैं क्या बता रहा हूँ, पर मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप पैसा दे करके अपने परिवार के दांतों के लिए जहर लेकर के आते हैं मार्केट से। तो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों आज जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ वो हमारे दांतों और टूथपेस्ट से संबंधित है, जो आज हर घर की ज़रूरत है, जो हमारे दांतों को साफ करने का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आप पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं आपके दांत को साफ करते करते आपका पूरा दांत ही साफ ना कर दे। दोस्तों हम जो भी खाना खाते हैं और उसका सही प्रकार से पाचन होना चाहिए ताकि भोजन से सही प्रकार से पोषक तत्व मिल सके, उसके लिए हमारे शरीर में दांत और दूसरा हमारा आंत का स्वस्थ और मजबूत रहना चाहिए। भोजन को सही तरह से पाचन करने के लिए हमारा दांत और आंत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सही टूथपेस्ट का इस्तेमाल न करने से हमारा दांत और आंत दोनों कमज़ोर पड़ जाते हैं और गलत टूथपेस्ट का इस्तेमाल से हमारे दांतों और आंतों को कई बीमारियां हो जाती है और हमें यह बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें अपने दांत का पूरा ध्यान देना चाहिए और सबसे ज़्यादा दांत को साफ करने के लिए जो हम टूथपेस्ट के इस्तेमाल का हमें खास ध्यान देना चाहिए कि कौन सा पेस्ट हमारे दांत के लिए सही है और कौन सा सही नहीं है। आज मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, पर कौन सा टूथपेस्ट हमारे दांत को मसूड़ों के लिए सही है यह जान पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और हम बिना जाने बिना समझे ही कोई भी टूथपेस्ट हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट नकली या केमिकल मिला हुआ टूथपेस्ट मिलता है, जो हमें सही जानकारी नहीं होने के कारण हम जो पाते हैं वो टूथपेस्ट कर लेते हैं। सुबह आप सबसे पहले जिस चीज़ को अपने मुंह में डालते हैं उसका आपके स्वास्थ्य पर कैसा असर होता है हम उससे अनजान हैं। टूथपेस्ट से होता है दिन की शुरुआत और अब मुंह की सफाई, दांतों की सफाई, तरोताजगी और हर तरह की मुंह की तकलीफ़ों से लड़ने वाला टूथपेस्ट आपकी ज़िंदगी का अंग है। तो क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि टूथपेस्ट के फ़ायदों से ज़्यादा तो इसके नुकसान हैं। आपको भरोसा नहीं होगा या भरोसा करना नहीं चाहेंगे। आप कहेंगे कि हमारा टूथपेस्ट का टेस्ट इतना बढ़िया है, इसके इस्तेमाल के बाद आप इतना अच्छा महसूस करते हैं। आप कहेंगे हमारा टूथपेस्ट नुकसान नहीं करता है। अगर आप इन सारी विचारों के साथ ये मानने के लिए तैयार नहीं कि आपका टूथपेस्ट नुकसान करता है तो आपको तगड़ा झटका लगने वाला है। हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें कितना केमिकल है इस बात से हम अनजान हैं और यही कारण है कि आज कम उम्र में ही दांत के अनेकों बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। आज बच्चों से लेकर के वयस्कों में भी दांत और मसूड़ों से संबंधित समस्याएं हो रही है, जैसे दांतों में दर्द होना, सांसों से दुर्गंध आना, मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह से सड़न की बदबू आना, दांतों का ढीलेपन होना, यह आम बीमारियां हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही केमिकल युक्त टूथपेस्ट के इस्तेमाल से लीवर में प्रॉब्लम और कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही है। आज केमिकल युक्त टूथपेस्ट के इस्तेमाल से माउथ कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही है। लेकिन एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है ऐसा इन टूथपेस्ट में जो कि हमें और हमारे बच्चों को बीमार करता है, जिससे दांत और मसूड़ों से संबंधित बीमारियां हो रही है। तो चलिए जानते हैं। आपके टूथपेस्ट में स्वाद, रंग, ताजगी और टेस्ट के लिए कुछ चीज़ें डाली जाती है। इन सभी के
कि एक खास मात्रा में मिश्रण के बाद ही आपका टूथपेस्ट तैयार होता है। और इन चीज़ों के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जिससे आपको अनजान रखा गया, क्योंकि शायद इन्हें जानने के बाद आप टूथपेस्ट को हाथ तक नहीं लगाते हैं। टूथपेस्ट में है ये चीज़ें जो बना रही हैं, इसके आपके लिए और आपके दांतों और मसूड़ों के लिए नुकसानदायक। तो आइए जानते हैं। तो आपके रेगुलर टूथपेस्ट में पहला जो चीज़ डाला जाता है उसे फ्लोराइड कहते हैं। यह ऐसी पहली चीज़ है जिसके कारण टूथपेस्ट को थोड़ा दवाई और थोड़ा कॉस्मेटिक माना जाता है। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। डेंटल एक्सपर्ट का मानना है कि फ्लोराइड जहरीला है। ऐसे में टूथपेस्ट को पूरा उगल देने की सलाह दी जाती है। बच्चों द्वारा टूथपेस्ट के उपयोग से विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है कि वे इसे निगल न ले। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से दिमाग, पाचन तंत्र, दिल, हड्डियों और यहाँ तक कि दांतों पर होने वाली प्राकृतिक परत जिसे इनेमल कहते हैं, हमारे दांतों के इनेमल को नुकसान पहुँचता है। दूसरा, सोडियम लॉरेल सल्फेट। क्या आपने कभी सोचा है कि झाग तो साबुन, शैम्पू और हैंड वॉश में बनता है? ये सभी चीज़ें तो सफाई के लिए है, इसमें से एक भी आप मुंह में लेने का नहीं सोच सकते हैं। जब टूथपेस्ट में झाग बनता है तो सोचा है कि हमारा दांत साफ हो रहा है, पर आपको नहीं पता कि धीरे धीरे यह पूरा आपका दांत ही साफ कर रहा है। तो आपने कभी सोचा क्यों नहीं आपको इस झाग से सफाई की फीलिंग आती है? सोडियम लॉरेल सल्फेट इस झाग की वजह है। आपको इसी से कारण मुंह में सफाई जैसी लगती है, पर टूथपेस्ट में मिला सोडियम सल्फेट जो एक केमिकल जैसी तत्व होता है जिसका उपयोग डिटर्जेंट या सर्फ और हैंड वॉश में किया जाता है, लेकिन इसका नुकसान बहुत होता है जब ये आपको नाजुक मसूड़ों से भी टकराते हैं। तीसरा, टूथपेस्ट में पोटेशियम नाइट्रेट या सैलिसाइलिक फ्लोराइड मिलाए जाते हैं। लगातार इसके इस्तेमाल से हमारे मसूड़े और दांतों में दर्द, गर्म, ठंडे और मीठे के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आप कुछ भी खाते या पीते हैं तो आपके दांतों में तेज झंझनाहट का एहसास होता है। अगर समस्या कैविटी की है तो दांतों के बीच जगह हो जाती है तो हमारा दांत छेहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था मार्केट में बिकने वाले टूथपेस्ट के बनने का प्रक्रिया और सामग्री। और आज यही कारण है कि कम उम्र में ही हमारे और हमारे बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। बच्चों के लिए अगर संभव हो तो फ्लोराइड मुक्त टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कई बार बच्चे टूथपेस्ट को धोते धोते वे अब निगल भी जाते हैं और टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड हमारे बच्चों के दांतों और लीवर पर जहर जैसा प्रभाव डालता है, जिसके कई प्रकार की घातक बीमारियां होने का संभावना हो जाती है। ऐसे में हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि आखिर सही टूथपेस्ट को हम कैसे पहचानें, क्योंकि आज मार्केट में एक से एक टूथपेस्ट हैं जो दावा करती है कि इसके इस्तेमाल से हमारे दांतों और मसूड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। पर हम कैसे पहचानें कि आखिर कौन सा टूथपेस्ट में केमिकल मिला हुआ है और कौन सा नेचुरल है? तो आइए जानते हैं। हम हर रोज़ दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की उस पर बनी अलग अलग कलरफुल पट्टियों का क्या मतलब होता है? इसका टूथपेस्ट से क्या कनेक्शन है? टूथपेस्ट जितना हमारे दांतों को साफ करने का काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नियमों के मुताबिक सभी कंपनियों को अपने इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों के बारे में बताना अनिवार्य है, मगर कंपनियां ग्राहकों को गुमराह करने के लिए इस पदार्थों के अलावा
कोड का इस्तेमाल करती है। इसके लिए अलग अलग रंगों की पट्टियाँ टूथपेस्ट पर लगाई जाती है और इन्हीं रंगीन पट्टियों के पीछे छुपा होता है टूथपेस्ट के क्वालिटी का राज। जब आप टूथपेस्ट खरीदते हैं और पैक के निचले हिस्से पर आपको अलग अलग रंग की पट्टी दिखाई देती है। मार्केट में आपको लाल, काले, नीले एवं हरे रंग की पट्टी वाले टूथपेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है इन अलग अलग रंगों की पट्टियों का क्या मतलब होता है। तो आप जान लें कि इन रंगीन पट्टियों का होना ही हमारे टूथपेस्ट के गुणवत्ता को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं इन रंगीन कलरफुल पट्टियों का मतलब क्या है। पहला, काले रंग की पट्टी। जब आप टूथपेस्ट खरीदते हैं तो पैक के निचले हिस्से पर कई बार काले रंग की पट्टी आपने देखी होगी। इस काले रंग के पीछे टूथपेस्ट के कई राज छुपे होते हैं। जो टूथपेस्ट कंपनी पेस्ट में सबसे ज़्यादा केमिकल का उपयोग करते हैं वह अपने पैक के निचले हिस्से पर काले रंग की पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे टूथपेस्ट के इस्तेमाल से दांतों से संबंधित बीमारी ज़्यादा हो जाती है और ऐसे टूथपेस्ट का रेगुलर इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो लीवर से संबंधित बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो काले रंग की पट्टी वाले टूथपेस्ट के इस्तेमाल से बचना चाहिए। दूसरा, लाल रंग की पट्टी। आप जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसके निचले हिस्से में अगर लाल पट्टी है तो यह काले रंग के पेस्ट से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि केमिकल के साथ ही इसमें प्राकृतिक तत्वों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, नीले रंग की पट्टी वाला टूथपेस्ट का मतलब है कि जिस टूथपेस्ट पर नीले रंग का मार्का बना होता है वह टूथपेस्ट में प्राकृतिक चीज़ों के साथ साथ मेडिकेशन वाले तत्व भी मौजूद होते हैं। ऐसे टूथपेस्ट में भी कहीं न कहीं केमिकल फ्लोराइड की अधिकता होती है जो हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए घातक होती है। चौथा, हरे रंग की पट्टी। अगर आपके टूथपेस्ट में हरे रंग की पट्टी है तो 100% यह हर्बल है। यह टूथपेस्ट ज़्यादा सुरक्षित है। जिस टूथपेस्ट पर हरे रंग की पट्टी बनी होती है वह हमारे सेहत के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। हरे रंग की पट्टी का मतलब आपके पेस्ट में सिर्फ प्राकृतिक या हर्बल तत्वों का ही इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे सेहत के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काली पट्टी, लाल पट्टी और नीली पट्टी वाले अधिकांश पेस्ट में होते हैं ऐसे केमिकल जो धीरे धीरे हमारे दांत और आंत को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। टूथपेस्ट में कई प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं जो कहीं न कहीं यह जहर का काम करता है, जो हमें या हमारे बच्चों को एक बार नहीं पर धीरे धीरे हमारे दांतों और मसूड़ों को और हमें बीमार करता है। यही कारण है कि हमें यह पता नहीं चल पाता है कि इन्हीं केमिकल युक्त टूथपेस्ट के इस्तेमाल से हमें नुकसान हो रहा है। दोस्तों, सोचें कि ऐसे में अगर हम कहें कि आप पैसा दे कर के टूथपेस्ट नहीं जहर लेकर के आए हैं तो धीमा जहर जो एक बार तो नहीं पर धीरे धीरे आपके दांत और आंत को डैमेज कर रहा है। ऐसे में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आती है कि आखिर कौन सा टूथपेस्ट लें जो हमारे और हमारे बच्चों के लिए दांत और आंत दोनों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचने दे। लेकिन आजकल मार्केट में साथ ही कई ऐसे टूथपेस्ट हैं जो हमारे दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखते हैं। यही सोचकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जो हमारे दांत और मसूड़ों के लिए सही हो। तो घबराइए नहीं, ऐसे में ARL वैदिक आयुर्वेद लेकर के आया है एक ऐसा टूथपेस्ट जो पूरी तरह आयुर्वेदिक नेचुरल है हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए, जिसमें और तत्व से भरपूर है जो हमारे दांतों को हर प्रकार के से पोषण देकर हमारे दांतों और मसूड़ों को रोगाणु मुक्त करके पूरी तरह स्वस्थ रखता है, जो हरे रंग की पट्टी सिंबल में आता है।
तो आइए जानते हैं ARL डेंसोडेंट के बारे में कि आखिर क्या है ऐसा कि यह हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए अमृत का काम करता है। तो ARL डेंसोडेंट बेस्ट में बेस्ट नेचुरल टूथपेस्ट है जो हमारे दांतों के लिए रामबाण टूथपेस्ट है। ARL डेंसोडेंट में मौजूद सामग्री के रूप में है कुलंजन, बबूल, लौंग का तेल, नीलगिरी का तेल, मंजिष्ठा, नीम का अर्क, तुलसी का अर्क, अदरक का अर्क, सतजवाइन, गंधपूरा, माजू फल, तेजपत्ती, दालचीनी, धनिया उपलब्ध है, जिसमें हमारे दांत और मसूड़ों के लिए अमृतीय गुणों से भरपूर है। तो आइए जानते हैं डेंसोडेंट के फायदे और उपयोग के बारे में। आज हम लोग हर रोज़ डेंसोडेंट का यूज करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि डेंसोडेंट के फायदे क्या क्या हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि डेंसोडेंट से सिर्फ दांत को साफ किया जाता है, पर आज जान लें कि ARL वैदिक आयु डेंसोडेंट के और भी क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ARL वैदिक आयु डेंसोडेंट के फायदे 100% कारगर। तो फायदा नंबर पहला, ARL डेंसोडेंट के इस्तेमाल से सांसों की दुर्गंध के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरा, मुंह में सड़न की वजह से बदबू आने के कारण बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। दूसरा, दांतों का पीलापन हटाने के लिए बहुत ही कारगर है। चौथा, पान तंबाकू खैनी से दाग धब्बे अगर लग गए हैं तो ARL डेंसोडेंट का उपयोग करना बहुत ही फायदेमंद होता है। पांचवा, मुंह में छाले होने के कारण अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो ARL डेंसोडेंट का उपयोग जरूर करके इसका फायदा ले सकते हैं। छठा, दांतों में दर्द में कारगर है। कैविटी का प्रभावित जगह पर डेंसोडेंट को लगाएं और 3 से 4 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद कूला कर लें, 100% कारगर है। सातवां, दांतों का हिलना रोके। जो दांत हिल रहे हैं उसके मसूड़े पर मालिश करें 2 से 3 मिनट तक और 15 दिनों में मजबूत दांत पाएं। आठवां, पायरिया लगने पर ARL डेंसोडेंट का उपयोग फायदेमंद है। नौवां, मसूड़ों से खून आना, दर्द एवं ढीलापन रहने पर इसके इस्तेमाल से आपको 100% रिजल्ट मिलता है। 10वां, खट्टा ठंडा झंझनाहट गर्म लगने पर प्रभावित जगह पर डेंसोडेंट का इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों, यह था डेंसोडेंट के कुछ प्रमुख फायदे। आइए अब जानते हैं ARL डेंसोडेंट के कुछ और उपयोगी फायदों के बारे में। मुहासे होने पर मुहासे पर फेस वॉश की तरह उपयोग करने से मुहासों से आज़ादी मिलती है। सर्दी में गर्म पानी में डेंसोडेंट मिलाएं और भाप लेने से सर्दी में आराम मिलेगा। साथ में ARL तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल जरूर करें। सर दर्द में माथे पर डेंसोडेंट का लेप लगाएं और सर दर्द से छुटकारा पाएं। मच्छरों या किसी भी जहरीले कीट पतंगों के काटने पर प्रभावित जगह पर ARL डेंसोडेंट को लगाने से लाभ मिलता है। त्वचा के जलने या कट जाने पर ARL डेंसोडेंट को जले हुए जगह पर लगाने से जलन कम करता है और फोड़ा भी नहीं होने देता। कटे हुए जगह पर लगाने से जख्म जल्दी भर जाते हैं और ब्लड आना तुरंत रुक जाता है। पैरों में खाज, खुजली या काछ लगने पर ARL डेंसोडेंट का प्रयोग करें, इससे काफ़ी राहत मिलता है। पैर में एड़ियों की दरारों को भरने के लिए ARL डेंसोडेंट का उपयोग करें, काफ़ी आराम मिलेगा। चेहरे में फेस वॉश की तरह इस्तेमाल करने से आपके फेस पर धूल मिट्टी से जो डस्ट्स पड़ जाते हैं उससे राहत मिलता है। घावों को ठीक करने के लिए घाव को साफ करने के उपरांत उस पर ARL डेंसोडेंट का लेप लगाने से काफ़ी फायदा होगा। पेट में गैस बनने पर डेंसोडेंट को गर्म पानी में थोड़ा सा मिलाकर इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ मिलता है। साथ ही
ARL तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल ज़रूर करें। ARL डेंसोडेंट के इस्तेमाल से 24 घंटे तक आपके दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है और हानिकारक बैक्टीरिया को साफ करती है, जिसके 24 घंटा तक हमें माउथ ताजगी मिलती है। दोस्तों, यह था ARL वैदिक आयुर्वेद के डेंसोडेंट के नियमित उपयोग से होने वाले फायदे। तो दोस्तों, आप अगर दांत और मसूड़ों से संबंधित किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो एक बार ARL डेंसोडेंट को इस्तेमाल जरूर करें और दांत और मसूड़ों को प्राकृतिक मजबूती प्रदान करें। ARL डेंसोडेंट के बेहतर फायदे के लिए ARL डेंसोडेंट को हथेली पर ARL डेंसोडेंट को थोड़ा सा लें और अपने उंगली के सहारे ARL डेंसोडेंट को अपने दांतों के मसूड़ों पर 1 मिनट तक मसाज करें। इसके बाद ब्रश या दातुन के साथ साफ करें। सबसे अच्छा है कि दातुन का प्रयोग करें, जो दांतों और मसूड़ों के लिए सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, ARL डेंसोडेंट का इस्तेमाल करें, इसका लाभ उठाएं। अगर आपके समाज में या आपके घर परिवार में या अगल बगल दांत से किसी भी संबंधित समस्या से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उनको ARL डेंसोडेंट का उपयोग करने का सलाह। इस ARL डेंसोडेंट को मंगवाने के लिए आप ARL के वैदिक आयुर्वेद के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें या इसके स्टॉक पॉइंट पर जा कर के आप ARL डेंसोडेंट को ले सकते हैं, और नहीं तो 9304441865 पर कॉल कर करके आप इसको मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि आपके अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पेस्ट डेंसोडेंट के बारे में जानकारी मिल सके और वो जहर खरीदने से बच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय यार।